5 राज्यों में चुनावों की गहमा गहमी है। नेताओं के वादों का शोर है और जनता के फैसले की घड़ी बहुत करीब आ गई है। 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले की इस सियासी फाइट को सत्ता का सेमीफाइनल माना जा रहा है। छत्तीसगढ़ के बाद आज मध्य प्रदेश के रीवा से दिखाते हैं आपको हमारा खास कार्यक्रम सत्ता का सेमीफाइनल। मध्य प्रदेश में चुनावी घमासान है। नामांकन भरने के साथ ही सियासी सरगर्मी उफान पर है। जनता का आशीर्वाद हासिल करने के लिए सियासी दल जी तोड़ कोशिश कर रहे हैं। प्रदेश में 15 साल से राज कर रही बीजेपी और सत्ता वापसी की कोशिश में जुटी कांग्रेस के नेता लोगों के सामने अपनी बात रख रहे हैं। लेकिन क्या सोचते हैं मध्य प्रदेश के वोटर, क्या है उनकी राय, ये जानने के लिए न्यूज नेशन की टीम पहुंची है सियासी ग्राउंड जीरो पर। तो इस बार देखिए मध्य प्रदेश के रीवा से सत्ता का सेमीफाइनल। रीवा, जिसे सफेद शेरों की धरती कहा जाता है, साल 1956 तक रीवा विंध्य प्रदेश की राजधानी रहा। उत्तर प्रदेश से लगे हुए रीवा जिले में कुदरती खूबसूरती का भंडार है। यहां मौजूद कई मनोरम झरने बरबस ही लोगों का मन मोह लेते हैं। अगर इतिहास के पन्नों को पलटें तो आजादी से पहले रीवा एक बड़ी रियासत थी। रीवा रियासत की स्थापना 14वीं सदी में बघेल राजपूतों ने की थी और साल 1597 में रीवा शहर को इसकी राजधानी बनाया गया। कहा जाता है कि अकबर के 9 रत्नों में से एक सुर सम्राट तानसेन रीवा राज दरबार से ही अकबर के दरबार में गए थे। इसके अलावा दुनिया को सबसे पहले रीवा ने ही सफेद शेरों से रूबरू कराया। रीवा के पूर्व महाराजा मार्तंड सिंह ने साल 1951 में पहली बार सफेद शेर को पकड़ा और उसे मोहन नाम दिया। आज दुनिया भर में मोहन के ही वंशज पाए जाते हैं। दुनिया को सफेद शेरों की सौगात देने वाला रीवा विंध्य क्षेत्र में खूबसूरत जंगलों और झरनों की मीठी तान से भरा हुआ रीवा विकास के रास्ते पर कहां तक पहुंचा, किस तरह सरकार ने इस शहर को खूबसूरत बनाया, या कितना है विपक्ष के आरोपों में दम कि विकास यहाँ हुआ है कम। चलिए देखते हैं सत्ता के सेमीफाइनल में इस बार रीवा। रीवा जिले में विधानसभा की 8 सीटें हैं। साल 2013 में हुए चुनाव में यहाँ की 5 सीटों पर बीजेपी उम्मीदवार जीते थे, जबकि 2 सीटों पर कांग्रेस को कामयाबी मिली थी। वहीं 1 सीट पर बीएसपी ने कब्जा जमाया था। 5 सालों में इन इलाकों में किनकी पकड़ मजबूत हुई और कौन से दल की जमीन खिसकी, इसका पता लगाने के लिए हमारी टीम निकल पड़ी। लेकिन शुरुआत आस्था के उस दरबार से जहां हर नेता आशीर्वाद लेने पहुंचता है। रीवा किले में मौजूद महामृत्युंजय मंदिर पर इलाके के लोगों की गहरी आस्था है। दुनिया का इकलौता ऐसा मंदिर है जिसमें भगवान शिव का महामृत्युंजय स्वरूप है। रीवा राजघराने के वंशज और कांग्रेस सरकार के दौरान मंत्री रहे पुष्पराज सिंह ने कई सालों बाद कांग्रेस में वापसी की। रीवा संभाग की 32 सीटों के लिए उनकी घर वापसी को अहम माना जा रहा है। राज परिवार के साथ रीवा का नाता ऐसा रहा है कि राज परिवार जिधर चला उसी तरफ चली। वहां की जनता अभी तक काफी अरसे तक काफी प्रभाव रखने वाले पुष्पराज सिंह जी वापस अब इस बार पहुंच गए कांग्रेस में। क्या हुआ ये? नमस्कार। आपको घर वापसी कैसे हो गई है? घर वापसी तो होनी स्वाभाविक थी, क्योंकि जो परिस्थितियां बनी उसमें मुझे लगा कि जिस प्रकार से यहाँ सरकार काम कर रही थी और जो वायदे करे थे और जो हम लोगों के एक्सपेक्टेशंस थे, और खासतौर से मेरे, क्योंकि मेरे कोई निजी एक्सपेक्टेशंस तो बहुत होते नहीं हैं, मेरे जो भी होते हैं वो लोगों के साथ जुड़े होते हैं, लोगों के विकास के साथ जुड़े होते हैं। जब उनकी भरपाई होते हुए मैंने देखा कि नहीं हो रही है और ठीक से नहीं कर पा रहे हैं, तो ये बेहतर मैंने सोचा। और तब मेरी आदरणीय कमलनाथ जी से और सिंधिया जी से और राहुल सिंह जी से बात हुई और उन्होंने कहा कि वो जो चीज़ आप चाह रहे हैं उसकी भरपाई हम करेंगे और आप वापस आ जाइए। मैंने कोई पार्टी 8 साल तो ज्वाइन करी नहीं थी। रीवा ने सफेद शेर देश को दिया, रीवा से सुपारी जो मूर्ति कला है वो वहां से गई, लेकिन उसके बाद आपको लगता है रीवा जो विकास की दौड़ है उसमें कहीं कदम ताल नहीं कर पा रहा?
दुर्भाग्य से नहीं कर पा रहा है। हम लोगों ने बहुत शिद्दत के साथ व्हाइट टाइगर सफारी डेवलप करा, तब मैंने पूरा यहाँ गवर्नमेंट को सपोर्ट भी करा। कौन मुख्यमंत्री होगा? एक नाम तो विधायक दल तय करेगा। रीवा की बात हो और सुपाड़ी शिल्प कला की चर्चा ना हो, ये भला कैसे हो सकता है? पान के साथ खाई जाने वाली सुपाड़ी से बनी अनोखी मूर्तियां देखते ही बनती हैं। खास बात यह है कि सुपाड़ी शिल्प कला सिर्फ रीवा में है और यहाँ के परिवार ने अपना सब कुछ इस कला के नाम कर दिया है। केस जी, ये सुपारी से बनी है, ये और कौन बनाता है? ये अपने फैमिली में से शुरू से चला आ रहा है। शुरू से चला आ रहा जी है? हाँ सर। और कोई नहीं बनाता? और कोई नहीं। तो इतनी ये इस आर्ट को क्या, ये तो बहुत रीवा के अलावा कहीं है? और कहीं नहीं है दादा। कहीं नहीं है? कहीं नहीं है। इसमें तो मेहनत बहुत लगती है क्या? मेहनत क्या, आप सामने देख लीजिए, हम स्ट्रक्चर पूरा तैयार करके दिखा देंगे तो सामने समझ में आ जाएगा कितने मेहनत लगती है। इसमें बहुत मेहनत लगती है। एक दिन में 3 पीस बनते हैं, छोटे पीस। इससे जो छोटा रहता है वो एक दिन में 3 पीस बनते हैं। एक दिन में 3? जी हाँ। लेकिन दुनिया में इतना सिर्फ रीवा में बना, ऐसा क्यों? सर सुपाड़ी का आर्ट मतलब हम लोगों को ये राज दरबार से चला आ रहा है। राज दरबार से जैसे हम लोगों को चल रहा था पहले, मतलब जब देश आज़ाद नहीं हुआ था उसके पहले लच्छे निकाले जाते थे, वहाँ पेश किया जाए सब राज दरबारों को खिलाने के लिए। फिर उसी में कहा गया कि इसमें कोई आकृति निकाली जाए, तो सबसे पहले सिंदूर की डिब्बियाँ बनी। ये आर्ट राज दरबार से आई, आपके परिवार में मांगी, कैसे शुरुआत हुई? शुरुआत सर ऐसे हुई कि दरबार में चूँकि राजाओं के शौक एक अजीब से होते थे, तो ये आदेश आया कि आप लोग खरात का काम करते हो तो सुपाड़ी के लच्छे निकालिए, और वो भी थोड़ा लंबे। तो होता क्या था कि लंबे लच्छे निकालने की सुपाड़ी को फुलाया जाता था। 1 से 2 दिन फुलाने के बाद जब उसमें औजार लगा के छीला जाता था तो 8 से 9 फीट लंबे लंबे लच्छे निकलते थे, जिनको दरबारी ऐसे पान की थाल में रहता था उठाकर खाया करते थे। शुरुआत वहाँ से, चूँकि लकड़ी का काम होता था, दिमाग में आया कि अगर हम लच्छे निकाल सकते हैं और लकड़ी आइटम बना सकते हैं तो सुपाड़ी की चीज़ बनाई जाए। तो उस समय मेरे दादाजी थे श्री भगवान दीन कुंदेर जी, उन्होंने एक कुमकुम बॉक्स बनाया। 2 सुपारी से बनती है, एक का तला रहता है, एक का ढक्कन। और वो महाराज गुलाब सिंह उस समय हुआ करते थे, ये सन 44 या 43 के आसपास की बात। उन्हें ले जाके गिफ्ट किया। उस ज़माने में उन्होंने 51 रुपये का पुरस्कार उनको दिया था, जो कि एक बहुत बड़ी रकम मानी जाती है। सियासी घमासान के बीच हमने रीवा की सड़कों का हाल देखा और 2 साल पहले बनाए गए झूला पुल की हकीकत भी कैमरे में कैद की। 2 नदियों के संगम पर बनाया गया ये पुल बाढ़ की भेंट चढ़ गया। अब यहाँ पर सिर्फ 2 पिलर ही दिखाई दे रहे हैं। रीवा की खूबसूरती को बढ़ाने के लिए बीहर नदी पर एक बेहद खूबसूरत झूला पुल बनाया गया था। ये झूला पुल आपको दिखेगा, अभी पुल नहीं दिख रहा है, सिर्फ 2 पिलर दिख रहे हैं। पुल कहीं चला गया है क्योंकि ये विकास के लिए यहाँ बेहतर तरीके से इस तरह से एक पुल निर्माण किया गया था, ताकि यहाँ के लोग, जो ये घाट है, इस घाट पर लोग आएं और शाम को मनोरंजन के लिए या उसके लिए करोड़ों की लागत का एक खूबसूरत सा पुल है। लेकिन पुल अभी हमको दिख नहीं रहा है। हम यहीं हरिओम यहाँ हैं, हरिओम से पूछने की कोशिश करें। हरिओम जी, तो पुल कब बना था? ये पुल करीब 2 साल हो गया। 2 साल हो गए? हाँ। कितने दिन चला ये? मतलब बनते में टाइम लग गया, मगर 2-3 महीने तक रहा है। बनने में टाइम लगा लेकिन बन के रह नहीं पाया। आप भी चले हैं इस पुल पे? उस पुल में हम चले हैं। ये विकास के लिए रीवा की कहानी है। आपको दिखेगा पुल बनते हैं फिर बह जाते हैं। आखिर में ये किस तरह के पुल बनते हैं, ये विकास किस तरह से होता है कि जो अपने से ज्यादा जनता के पैसे से किसी और की तिजोरी में विकास चला जाता है। वहीं प्रदेश के मंत्री राजेंद्र शुक्ला का कहना है कि रीवा जिले में पिछले 15 सालों में विकास के कई कार्य हुए हैं और उन्हें एक बार फिर जनता का आशीर्वाद मिलेगा। रीवा एक गढ़ के तौर पर बीजेपी को दिया है राजन शुक्ल जी ने। राजन जी, इस बार मुकाबला टफ लग रहा है क्या? इस बार का मुकाबला ज़्यादा आसान है, क्योंकि जो काम हम लोगों ने शुरू किए थे वो सारे ज़मीन पर उतर आए हैं और उन कामों को देख के जनता काफ़ी प्रसन्न है, काफ़ी उत्साहित है। और लोगों को ये समझ में आ गया है कि सुशासन और कुशासन में क्या अंतर होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने के सुशासन से कांग्रेस पार्टी ने लापरवाही की है और एक तरह से वो कटघरे में खड़ी हुई दिखाई देती है कांग्रेस पार्टी। और पिछले विधानसभा के चुनावों में 8 में से 5 सीटें मिली थी भारतीय जनता पार्टी को। इस बार हम लोग पूरी तरह से आश्वस्त हैं कि 8 में से 8 सीटें भारतीय जनता पार्टी रीवा जिले में जीतेगी। रीवा जिले में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की लड़ाई है। कुछ छोटे दलों की जोर आजमाइश से ये सियासी जंग दिलचस्प हो गई है।
जब हम बात रीवा की करते हैं, रीवा डिस्ट्रिक्ट की, तो वहाँ समाजवादी पार्टी पूरी ताकत से मैदान में है। कपिध्वज सिंह जी, ये खेल आप बना रहे हैं अपना या किसी का बिगाड़ भी रहे हैं? हम नकारात्मक काम करने में विश्वास नहीं रखते हैं। हम तो जनता की सेवा के उद्देश्य से, सकारात्मक उद्देश्य से चुनाव मैदान में है। बीजेपी का या कांग्रेस का क्या खेल है, वो कांग्रेस और बीजेपी जाने, उनके नेता जाने। सत्ता के सेमीफाइनल के सफर के बीच न्यूज नेशन की टीम ने युवाओं का मूड समझने की कोशिश की। लोगों का कहना है कि शिक्षा के बड़े संस्थानों के होने के बावजूद ठोस नीति के अभाव में यहाँ के छात्रों को बाहर जाना पड़ता है। रीवा कैसा लगता है दूसरे शहर के मुकाबले? अपना घर है, सबसे बेहतर है। अच्छा, एजुकेशन का स्ट्रक्चर आपको कैसा लगता है? एजुकेशन का स्ट्रक्चर स्कूल लेवल तक एजुकेशन बहुत अच्छी है और उसके ऊपर सुधारनी चाहिए। मध्य प्रदेश उन राज्यों में से आता है जहां महिलाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा अपराध रिकॉर्ड होते हैं। हाँ। आपको लगता है कि यहाँ सुरक्षा का स्तर महिलाओं के लिए बहुत कम है? अभी बहुत कम है। इस पे काम करने की ज़रूरत है। इनफैक्ट एजुकेशन लेवल भी बहुत गंदा है। और अगर रीवा की बात करें तो रीवा एक एजुकेशनल हब बनाया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे सारे इंस्टीट्यूट, मतलब काइंड ऑफ सभी इंस्टीट्यूट्स हैं, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ से बाहर जाने के लिए ही सोचना पड़ता है अपने हायर स्टडीज़ के लिए। एजुकेशन इतना सही नहीं है अभी। एजुकेशन का स्तर सुधारने के बाद ही लीडरशिप का स्तर सुधारे। आपको लगता है कि जिस तरह से रीवा के अलावा भोपाल का, इंदौर का जो डेवलपमेंट है उसका स्टैंडर्ड? कि देखिए क्या है कि यहाँ पे इंडस्ट्रीज हैं और भी कई सारी चीज़ें हैं, लेकिन यहाँ पे बच्चों को रोज़गार प्रोवाइड नहीं कराया जा रहा है, उनको एजुकेशन पे ध्यान नहीं दिया जा रहा है। एक चीज़ कहना चाहूँगा कि यहाँ पे पॉलिटिक्स बहुत ज़्यादा है और पॉलिटिक्स की वजह से ही यहाँ पे हम लोग शायद आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। टूरिज़्म के लिए थोड़ा ग्रोथ करें, सारी चीज़ें यहाँ पे, कई सारे झरने हैं, जैसे पूर्वा फॉल हो गए, कई सारे झरने हैं यहाँ पे, 4-5 झरने हैं अपने रीवा में, तो उनके फोकस करना चाहिए। अब हमारा सफर रीवा से करीब 75 किलोमीटर दूर डभौरा के लिए शुरू हुआ। शहर की चकाचौंध से बाहर निकलकर हमने दूर दराज के इलाकों का रुख किया। चुनावी शोर के बीच जनता जनार्दन से बातचीत में कहीं शिकायतों का पुलिंदा मिला तो कुछ की जुबान पर ऑल इज वेल के बोल रहे। सिरमौर, यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं, सबसे आखिर में यूपी से जुड़ा हुआ हिस्सा होता है, उससे दूर तक इस विधानसभा का लास्ट हिस्सा यूपी से जोड़ता है। यहाँ कई सारी योजनाएं ऐसी थी जिनको लेकर बीजेपी ने वादे किए थे, लेकिन आज जब चुनाव बिल्कुल सर पर हैं, दोबारा से हैं, उन पर हम लोग यहाँ सिरमौर में सब यहाँ के लोग, वरिष्ठ लोगों से बातचीत कर रहे हैं, उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि सिरमौर और रीवा के विकास की लहर उन तक कैसे आई है। जिस विकास को हम पोस्टरों पे देख रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से सुन रहे हैं, वो यहाँ जनता उस विकास को कैसे देखती है। यहाँ से शुरू करते हैं हम सिरमौर। यहाँ कुछ भी नहीं हो पाया 5 सालों में, 15 सालों में नहीं हो पाया, 5 साल में तो बिल्कुल ही नहीं हुआ। आपको लगता है क्या रोजगार है कि नहीं सिरमौर में? कोई रोजगार नहीं है। कोई प्लांट है कि नहीं? नहीं है, कोई नहीं। युवा बेरोजगार हैं। वो भी छीन लिया गया। डिभौरा में बहुत बड़ा प्लांट लगना था और लगभग वो 600-700 मेगावाट का लगना था, पर पता नहीं इन लोगों ने कैसी ऐसी व्यवस्था बनाई कि उस कंपनी को ला करके उसने ज़मीन से खरीद लिया और उस ज़मीन को लेकर के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में उसने गिरवी कर दिया और पैसा निकाल लिया। जिले के डभौरा इलाके में 2 बड़ी कंपनियों ने थर्मल पावर प्रोजेक्ट का प्लान बनाया। इसके लिए हजारों एकड़ जमीन का अधिग्रहण भी किया गया, लेकिन अब तक प्लांट शुरू नहीं हो पाया। डभौरा रीवा के सबसे कोने पर स्थित जगह है। डभौरा एक छोटा सा कस्बा है। आपको दिखेगा कि इस कस्बे तक पहुंचने के लिए आपको काफी सड़कें ऐसी दिखाई देंगी जो अभी बनी नहीं है या जिनको बनने की बात भी अभी दिखाई। ये एक कस्बे के अंदर हम लोग, एक ऐसी जगह है जहां विक्रिय सेंटर है, सेंटर उस पे आपको दिखेगा ये सड़क है, ये अंदर तक लाती हुई सड़क है। सड़क को आप दिखाई खुद बता देगी अपनी कहानी। और चलने योग्य नहीं रहती है, बरसात में तो ये बिल्कुल डिसमिस रहती है। ये एक छोटा सा गांव है जो दूर है, कस्बा है छोटा सा, और यहाँ विकास के नाम पर आपको सड़क भी टूटी फूटी। लेकिन जो सबसे बड़ी समस्या है, इतनी दूर पर यहाँ की जमीन बहुत पड़ती पथरीली जमीन है, जिससे आप कुछ इस तरह की फसल भी पैदा नहीं कर सकते। यानी ज़रूरत है रोज़गार की। ये तमाम जो महिलाएं बैठी हैं यहाँ इस समय, इन सब का कहना है कि सबसे पहले सरकार को रोज़गार पर ध्यान देना चाहिए ताकि इनके पति, इनके बेटे, इनके रिश्तेदार यहीं इनके साथ रहें और रोटी के लिए परेशान ना हो। आरोप तो ये भी लग रहे हैं कि लोगों को सपने दिखाकर कुछ लोगों ने बड़ा फर्जीवाड़ा कर दिया।
ये वो जगह है जहां डभोरा प्लांट शुरू होता है, यानी डभोरा का जो पावर प्लांट है, जिसके लिए रीवा के विकास की एक बड़ी आधारशिला, जिसको कहा गया कि यहाँ से रीवा न केवल बिजली पैदा करेगा बल्कि पूरा जिला एक विद्युत उत्पादन केंद्र का बड़ा सेंटर बनकर उभरेगा। ये जो घर हैं, ये पीछे दिखेंगे कुछ पत्थरों के ढेर हैं, ये घर हैं जो कई बार गिराए गए इसलिए ताकि प्लांट यहाँ लगेगा तो इन घरों को हटाना होगा। हालांकि इनको सरकार पट्टा पहले 2001 में ही दे चुकी थी, उसके बाद है। आपका घर भी गिराया गया? जी सर। कब गिराया गया? कितनी बार गिरा है? 12 में सर, 2017 में। तुम्हारा भी घर गिरा? जी सर। कब गिराया गया? 2012-2017 में। 2 बार तुम्हारा भी घर गिरा? जी सर। यहाँ पर बहुत बड़ी 2 पावर प्लांट कंपनियां आई 2010 में। उन्होंने जमीन खरीदी, 20 किलोमीटर का एरिया है, यहाँ से लेके घूमन तक, कहीं 10 किलोमीटर, कहीं 5 किलोमीटर। इसके भी अगल भी जमीन बिकी हुई है, इसके बगल भी पूरा बेची हुई है। ये जमीन शासकीय थी। ये आदिवासी लोग 2001-2 से यहाँ बसे थे। इनको सबको सरकार ने 1 एकड़ का पट्टा दिया था। 2010 में 10 सितंबर को यहाँ 40 बस्तियों में बुलडोजर सरकार ने 2 दिन पहले इनको नोटिस दिया कि आप लोग अतिक्रमण किए हो, घर खाली करना है। वो कुछ दिख रहा है कि नहीं? कुछ सरकारी तौर पे कहा गया क्या अभी? हाँ, सरकारी तौर से कहा गया कि जल्दी प्लांट लगेंगे, 20,000 लोग नौकरी मिलेगी, मगर ऐसा कहने के बाद आज तक 10 साल बीत गए, लगा नहीं। उत्तर प्रदेश से लगे रीवा जिले में हमने शहर से लेकर गांव तक के लोगों से और उनके नुमाइंदों से बात की। रीवा के सियासी रण में 8 सीटों पर घमासान है। देखना यह है कि किन महारथियों के सिर जीत का ताज सजता है और किन्हें जनता से मिलता है बड़ा सबक। धीरेन्द्र पुंडीर, न्यूज नेशन, रीवा, मध्य प्रदेश।